विश्वास अगर है तो 16 महीने से आवाज क्यों, फिर क्यों आवाज, आवाज क्यों फिर? मेरे कोई उत्तर दे दे, कोई उत्तर दे दे। टाइम में ऐसे केस में कोई भारतीय अगर पाकिस्तान में जाता है और वहां पे सरकार अगर सही से काम नहीं करने पे कभी वहां की नागरिकों ने, जनता ने आवाज उठाई? कभी ऐसे उठाने की जरूरत पड़ी? एक और भी चीज चले, इसको भी आप छोड़ दे अपने चैप्टर को। ये दो बाप बेटा जो कुछ अर्सा पहले आए थे, आपको याद होगा, वो पाकिस्तान में अभी भी हैं। तो कभी कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों ने उसके के लिए कहा कि देखें जी बेचारे मजबूर थे, इंडिया में तंग थे और यहाँ पर इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे दे, इनको रहने दे। कुछ नहीं, कोई एक आदमी पीछे नहीं आया, कोई एक आदमी ने बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है जो मामला गवर्नमेंट के डील करने के, गवर्नमेंट ही डील करेगी। जी जी। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये फिर मुझे लगता है कि जो लोग कहते कि हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हाँ भाई हमारा भी है, मन में है विश्वास, है पूरा है विश्वास, कोई बात नहीं, हमें भी है विश्वास। तो विश्वास अगर है तो 16 महीने से आवाज क्यों, फिर क्यों आवाज, आवाज क्यों फिर? मेरे कोई उत्तर दे दे, कोई उत्तर दे दे। आखिर आखिर कोई जो कमी कर रहा है, मैं तो शाहिद भाई को 50 बार बोल चुकी हूँ। सुनो, आवाज की बात करें, मैं उसको बोल रही। मैं शाहिद भाई को 50 बार, शाहिद भाई बंद कर दो, सीमा नहीं आने वाली है, इसको यहीं रखा जाने वाला है और ये यहीं रहने वाली है, कुछ भी नहीं आएगी। लाइन पे फिर वही बात है, यही बात तो मैं बोल रही थी, यही बात मैं बोल रही थी जब आप लोग नीचे कमेंट भी कर, यही बात शाहिद भाई मैं यही बात तो बोल रही थी भैया, मैं यही बात तो बोल रही थी आपको, यही बात, यही होना भी है, देखना आप देखते रहना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे भारतीय लोग जो मैं खासकर मुझे बोला जाता और किसी को बोला जाता और किसी को बोला जाता कि ये है ऐसा कह रहे वैसा कह रहे, मैं ये कह रही हूँ फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों आवाज उठा रहे हो, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं है, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है, तुम्हें क्यों फिर तुम ये फिर क्या, ये गाने गा रहे हो क्या, भजन कीर्तन कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? तुम यही तो, ये आवाज उठाने का मतलब यही तो है ना कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, क्यों इसको सजा नहीं दी जा रही है, क्यों इसको इतनी छूट दी जा रही है? आखिर 16 महीने हो चुके हैं, कुछ होते क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्यों इसके ऊपर सख्ती नहीं बरती जा रही है? यही तो लक्ष्य है सभी का, यही तो बातें हैं सभी की, और उसके अलावा कुछ है? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, भारतीयों को इलीगल आई हुई महिला हमारे भारत में जिसने इतना बवाल कर दिया है, उससे सबको पीड़ा है, परेशानी है। ये पीड़ा परेशानी क्यों हुई? ये पीड़ा परेशानी हमें किसकी कमी की वजह से हुई? ये पीड़ा परेशानी का जिम्मेवार कौन है? आखिर होता है, ऐसे केसेस आते हैं, जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उन केसेसों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किसका होता है? उन केसेसों को जो है उसको जेल में या डिवोर्ट में या जो भी उसके ऊपर किसी भी तरह की उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करने का काम किसका है? आखिर क्यों, आखिर किस लिए, आखिर ये कैसे हो रहा है, किसकी कमी से हो रहा है, क्यों? आज भारत में ये इतिहास बन चुका है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा मामला हो रहा है। आखिर ये भारतीय जनता को आज क्यों आवाज उठानी पड़ रही है? निर्भया हत्याकांड का मामला अलग था, वो इससे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा था, क्योंकि वो हमारे भारत का केस था, हमारी लोकल केस था वो। तो लोकल केस में था कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, तो और उन दोषियों को सजा जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि सभी को अपनी बहन बेटियों का खतरा था, डर था, और ऐसे अपराधियों का अंजाम, इनको जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाओ, इनको फांसी दो। तो इसलिए हमारे भारत में ये आवाज उठी थी। हालांकि उनको फांसी तो वैसे भी होनी थी, उनका जुर्म इतना संगीन था। तो कहने का मतलब सुनिए, अभी हमने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अदर कंट्री से कोई आया है और इतना बड़ा उसने जुर्म किया है, उसके ऊपर हमको आवाज उठानी पड़ी। क्यों? किसकी कमी है? मेरी कमी है? किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? और एपी सिंह क्या है? कानून से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। एपी सिंह सिर्फ भारत का नागरिक है। सीमा हैदर के लिए, एक पाकिस्तानियों के लिए एपी सिंह सिर्फ भारत का नागरिक है और कुछ नहीं है। और इतने बड़े क्राइम में एपी सिंह एक क्रिमिनल औरत को कैसे बचा रहा? क्यों बचा रहा? अगर बचा भी रहा है तो उसकी हिम्मत, उसको तोड़ने वाला, एपी सिंह के ऊपर एक्शन लेने वाले कहाँ हैं लोग? एपी सिंह के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है?
कि एक तू अपने भारतीयों को नहीं बचा रहा। एपी सिंह का मैं मानती हूँ उसका प्रोफेशन वकील है, वकालत है, कोर्ट है, लेकिन वो ये सब चीजें थोप सकता है अपने भारतीय पे। भारतीय अगर उसकी कोई पार्टी है, सपोज करो, चाहे वो लीगल है, इलीगल है, वो चाहे क्राइम उसने कर रखा है, हर वकील काम करता है, चाहे उसका उसका जो क्लाइंट होता है वो अगर मुजरिम भी है तो हर वकील चाहता मैं उसको बचाऊं, हर वकील यही चाहता है कि मैं उसको बचाऊं, किसी भी तरह से बचाऊं। वो तो एंड जो होता है सबूतों के आधार पे, चाहे वो हारे या जीते, चाहे जो भी है, अगर अपराधी भी है तो वकील चाहता मैं इसको बचाऊं। मैं गलत बोली हूँ, है ठीक है? लेकिन एपी सिंह वो बचाने का काम सिर्फ भारत का अगर कोई अपराधी है उसे, भारत का अगर कोई अपराधी है, एपी सिंह का क्लाइंट है, एपी सिंह बचाने की कोशिश उसे करेगा, न कि पाकिस्तान की महिला को, न कि अदर कंट्री की महिला को। वो भी इतने बड़े अपराध एपी सिंह जानता है कि भारत देश जो हमारी ताकत है, हमारी आन बान शान, हमारा भारत देश का कानून है जो सभी पे लागू होता है, और जो जिसके चक्कर में पूरा देश, जिसने पूरे देश को जकड़ के रखा है वो होता कानून, ठीक है नहीं? तो एपी सिंह एक, आपका नेट रुक गया मंजू सिस्टर, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। लेकिन ये एक सच बात है शाहिद भाई कि एपी सिंह को, एपी सिंह सुनिए, एपी सिंह जाना पहचाना नाम निर्भया हत्याकांड से, जाना पहचाना नाम सिर्फ निर्भया हत्याकांड से, कि एक अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय उनको ये जो है सजा से उनको छुड़वाना चाह रहा था। मतलब कहने का मतलब है अपराधियों का साथ दे रहा था। जाना पहचाना मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत बड़ी हस्ती नहीं है कि बहुत बड़ा काम किया है, कहने का मतलब चाहे वो तोहमत लगी, चाहे तू हुई, चाहे कैसे हुई, सभी लोगों को इसका खौफनाक चेहरा देखने को मिला। एपी सिंह का खौफनाक चेहरा तभी देखने को मिला लोगों को, ठीक है नहीं? इसकी पहचान वैसे नहीं हुई कोई अच्छे काम से। और आज भी तू दोषियों को बचा, लेकिन वो भारत का होना चाहिए। वकील का तो प्रोफेशन ही यही है, वकील के तो जो अपनी एक वो है कि उनको तो पढ़ाई इसी चीज की होती है कि किसको बचाना है, क्या करना है। हमेशा जो उसके पास जो भी जाता है अपना केस लेके, चाहे वो अपराधी भी है, तो आखिरी दम तक उसका जो वकील है अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करता है। मैं मानती इस बात को, जो है ठीक है, वो तुम्हारा काम है, ठीक है, लेकिन वो इंसान भारत का होना चाहिए, चाहे वो भारत में किसी भी कोने का है। वो अदर कंट्री की नहीं होनी चाहिए महिला। तो अदर कंट्री की अपराधी महिला को बचा रहा है, तो अदर कंट्री की महिला एपी सिंह, सीमा हैदर तेरी क्लाइंट नहीं है। सीमा हैदर सिर्फ ओनली ऑन भारत देश की गुनहगार है, भारत सरकार की गुनहगार है, भारत देश की गुनहगार है, भारतीयों की गुनहगार भी नहीं है। तो इसमें टोटली पूरा जिम्मा भारत सरकार का है। टोटली इसमें जो है पूरी एक्शन क्या करना है, कैसा करना है, इसको टोटली इस केस को भारत सरकार देखेगी। भारत सरकार ही इसमें निर्णय लेगी कि होना क्या है इसका, जो है ठीक है नहीं? एपी सिंह की क्लाइंट नहीं है सीमा हैदर। सीमा हैदर भारतीय नहीं है, सीमा हैदर पाकिस्तान की है। तो तू कैसे एक अपराधी महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है? अगर ये सीमा हैदर भारत की होती तो तू बचा। सीमा हैदर एपी सिंह तेरी क्लाइंट नहीं है, तेरी मुजरिम नहीं है, भारत सरकार की मुजरिम है, जो है। मैं एक बात बोलूं मंजू जी, लेकिन एपी सिंह ने कहीं पे उसका वकालतनामा नहीं लगाया है। एपी सिंह इसको कोई अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज का पावर से उसको रखा हुआ है, कुछ पॉलिटिकल वे में एपी सिंह ने इसको रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के पावर से सीमावर एरिया उनका दबदबा रबूपुरा पे पड़ा हुआ है। मैं आपको बोलूँ आगे पुलिस प्लस सब में, बाकी उसके वकालतनामा एपी सिंह ने कहीं नहीं लगाया कि मैं सीमा का वकील हूँ। और लाइव में भी क्या बोलता है, मैं उसका भाई हूँ, और उसको बोला गया तो इसको भैया ही बोलना। बाकी सीमा का वकील है, ये बात एपी सिंह आज दिन तक नहीं बोलता कि मैं सीमा का वकील हूँ और मैं केस लड़ रहा हूँ। ये भी मैं आपको बता दूं, उसका कहीं वकालतनामा नहीं है। जी हाँ, अभी मंजू बहन देखें, कविता बहन मंजू बहन शायद आए कि उनका इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। अब अमीन भाई बार बार कह रहे हैं कि देखें हमारे विश्वासघात हो रहा है। तो अगर देखें बहुत सारे लोगों को विश्वास है, लेकिन विश्वासघात होगा तो फिर क्या होगा आगे बताएं। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है कि आपके मुल्क से तो 5 लोग निकल गए, सुनो, आपके मुल्क से 5 लोग निकल गए और 5 की लाइफ खराब हो रही है यहाँ पे, और आगे भी हो जाएगी अगर नहीं सरकार भेजती है बच्चों को भी और इसको सजा नहीं देती है सपोज। तो आप ये सोचो, ये 5 की एंट्री हमारे देश के
जी जी 5 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब कर डालेगी। देखिए सूरत हाल तो आपके सामने है। यही बात हाँ, जब हम ये करने एंट्री लगते हैं। हमारे 5 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करेगी। लोग बोलते सरकार को नहीं बोलो, अरे सरकार को बोलो जागो उठो और कॉन्स्टिट्यूशन से तुम काम करो, इसको निकालो, इसको करो। मंजू जी आप बोलिए बोलिए। बस क्या ही बोले, हमें जो बोलना था बोल लिया। हमें तो हम पे तो मेन वैसे ही बोलती हूँ, आपको पता ही है मैं ये खिचड़ी सी मेरी बस की तो है नहीं भैया। मैं तो साफ बात कहती हूँ, सीमा यादव हमारी भारत सरकार की मेरे गुनहगार है, दूसरों से ओपिनियन देश की होता है, गुनहगार है। आप सुनिए बुरा मत सुनिए, मानना, हमारे हमारी को और जाति आपकी दुश्मनी नहीं नहीं है है। सीमा हैदर हमारी और आपकी गुनहगार नहीं है, हमारे देश की गुनहगार है। तो ये मामले को टोटली हमारे देश ने सोचना चाहिए, हमारी सरकार ने सोचना चाहिए कि सीमा हैदर को कैसे सख्ती से इसको पेश आना है, कैसे इसमें क्या करना है। और अगर उन्हीं ने अपने विभागों को बोलना है कि इस महिला के गुनाह है, क्राइम है, इसको ये सजा दो जी। और वैसे भी अभी मैं आपको दावे के साथ ये बात बता रही हूँ, सीमा हैदर का मामला अगर कोर्ट में चल भी जाता है, अगर कोर्ट इसमें जज साहब जजमेंट ले भी लेते हैं ना, उसके बाद भी आपको पता है ये मामला फिर भारत सरकार के पास जाता है कि देखो जी, हमने तो अपने जजमेंट में ये है कि इसको फांसी है या इसको जेल है या इसको डिवोर्स है। हमारी 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 जो